क्या स्थिति हुई है हमारी, आप विचार तो करें। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। सभी पुराने जमाने में लोग पत्तों पर जीमते थे, पत्तल जिसको कहते थे, केले आदि के पत्ते पर। और पत्ते पे आदमी जीमता था, बहुत अच्छा होता था क्योंकि पत्ता हरा होता है और मेहमान भी जब आता था तो उसको देख के आदमी हरा भरा हो जाता था कि वाह आज अतिथि आए, आज मेहमान मेरे घर पे आए। लेकिन जमाना बदला, पत्तों पर जीमना बंद किया, मिट्टी के बर्तनों में जीमना शुरू किया तो भी ठीक था, सूख जाता था और मिट्टी से आदमी जुड़ा रहता था। लेकिन फिर जमाना और बदला और आदमी ने पीतल के बर्तनों में जीमना शुरू किया। पीतल के बर्तन, उसमें बर्तन तो अच्छे थे लेकिन 4-6 महीने में उसको धो धा करके चमकाते थे, बढ़िया तो 4-6 महीने में ही धोते थे। ऐसे ही रिश्तों का हो गया। रिश्ते भी कैसे हो गए, पहले हरे भरे होते थे, पत्ते थे, फिर मिट्टी आई तो हाथ से छूटते ही गड़बड़ हो जाती, टूट जाते थे। फिर साहब आ गए पित्तल के बर्तन जिनको 4-6 महीने में चमकाते थे, तो रिश्तों को भी आदमी 4-6 महीने में ही चमकाने लगा। कभी से हाय हेलो कर लेता था, बाकी भूल जाता था। फिर साहब जमाना और बदला, पीतल गया और उसके बाद में क्या आया, कांच के बर्तन आ गए, स्टील आ गया। लेकिन उसके बाद कांच के बर्तन आ गए और जब कांच के बर्तन आए तो और ज़्यादा मामला गड़बड़ हो गया, बहुत नाजुक। कांच के बर्तन का तो सिस्टम ऐसा है कि हाथ से छूटा नहीं और ऐसे ही रिश्ते हो गए, ऐसे ही रिश्ते हो गए। आप देखो कोई ज़माना था जब ना तो कोई पत्रिका थी, ना कोई कार्ड था, ना कोई नाम था, ना कोई नाम का झंझट था। बस सूचना हो जाती थी भाई फलाण जी रे घरे ब्याह है आज ही जो, फलाण जी रे घरे और फंक्शन है भाई आज ही जो। ना कोई पत्रिका है, ना कोई पोस्ट है, ना कोई बात। अब ये स्थिति है कि पत्रिका में नाम दो और भूल भाल से एक आध नाम छूट जावे तो अगलो हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, मोनो पत्रिका में नाम नहीं है। अरे यार रिलेशन तो है, नाम नहीं है तो क्या हो, अपना रिश्ता तो है। अब इतना बड़ा काम काज है, उसमें एक आध नाम छूट जाता है यार। मनुष्य हैं, भूल जाते हैं। गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है और इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, वो हो जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन कांच की तरह रिश्ते हो गए हैं, नाम क्या छूटा, रिश्ता ही टूटा। ये स्थिति होती कि नहीं होती, सच कह रहा हूं कि नहीं। फोटो का लफड़ा, नाम का लफड़ा, कितने लफड़े हो गए। और साहब चलो तब तक भी ठीक था कि चलो कोई नहीं यार, आजकल तो दूसरा नाम लिखा लुखू के छपा छुपू के पट्टी छपा देंगे लेकिन रिश्ते बचाएंगे। पर हालत तो तब खराब हो गई जब कांच का जमाना भी गया और ये आ गए डिस्पोजल, थर्माकोल, यूज एंड थ्रो। रिश्तों की हालत तो देखो तुम, भरोसे लायक कोई रिश्ता नहीं रहा। कितना तनाव आ गया है, कितना तनाव है। अब किस रिश्ते पे भरोसा करें, अब किस पे भरोसा करें। आदमी इसीलिए तो टेंशन में है। अरे साहब टेंशन में नहीं है, डबल टेंशन में है। कैसे, मैं बताता हूं। तनाव में तनाव, तनाव के अंदर तनाव। वो क्या कविता है ना, डिब्बी में डिब्बी, एक कविता है, ऐसा ही तनाव में तनाव। एक लड़का था, उसकी शादी तय हुई कि भाई अगले हफ्ते शादी है, तो घर में तैयारियां शुरू हो गई। अब दोस्त लोग आ रहे हैं, उसके लिए कपड़े ये वो दिखा रहे हैं, फिर वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्लानिंग चल रही है, दोस्त बैठे हैं आसपास। इतने में उसके, वो जो लड़का था जिसकी शादी थी, जो दूल्हा बन रहा था, उसके मोबाइल पे मैसेज आया। मैसेज जो आया था वो उस लड़की का ही था जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही थी। तो इसने उत्सुकता से मैसेज खोला, अरे बोला तुम्हारे भाभी का मैसेज आएगा। लड़की भी देखने लगे क्या मैसेज, और मैसेज देगा। मैसेज पढ़ करके लड़का टेंशन में आ गया, क्योंकि मैसेज में लिखा था ये क्या रोज रोज का मिलना छुप छुप के, क्या रोज रोज का घूमना, ये सब बंद करो। आज के बाद ये सब बंद, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी किसी और के साथ होने जा रही है। लड़का तो फ्यूज उड़ गया।
पत्रिका छप गई है, पत्रिका बट गई है, अटे तैयारियां चल रही है, सब बुक कर दिया है भाई, और ये क्या मजाक है। और लड़का तो एकदम चेहरे का रंग उतर गया। अब जो दोस्त होते हैं, वो दोस्त लोग कोई काम करें या न करें, लेकिन वो एक काम जरूर करते हैं जो उनके भी बस में नहीं है, लेकिन कहते जरूर है, चिंता नहीं करना यार, क्या चिंता करना, वो ना हाथ में थोड़ी पढ़ी तो जरूर, क्या दोस्त है, चिंता नहीं करना यार, कोई बात। अरे यार इतना बड़ा खतरनाक मैसेज आया, हिला दिया मेरे को अंदर से, क्या होगा, मेरा समाज में नाम चला जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कितना कुछ हुआ, और इस टाइम पे मना किया है, पहले कोई बात ही नहीं बताई, और अब मैसेज आया कि अभी बंद करो, अब मेरी शादी कहीं और हो जाए। लड़के बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तू किसको मानता? बोले मैं हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी को याद कर, उसकी मति घूमेगी, जरूर मति घूमेगी, तो हनुमान जी को याद कर। अब दोस्त उसको मोटिवेट कर रहे हैं, अरे बोले कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में वापस मैसेज की घंटी बजी। दोस्त बोले देख हनुमान जी ने सुन लिया। फिर से मैसेज आया, देख किसका है? बोले है तो तेरा और भाभी का ही, खोल क्या लिखा है। उसने मैसेज पढ़ा, मैसेज लिखा था कि सॉरी ये मैसेज मुझे किसी और को भेजना था, तुमको भेज दिया। डबल टेंशन, आप तो तनाव में तनाव। यूज एंड थ्रो, थर्माकोल, डिस्पोजल। पहला जेड़ो प्रेम, जने कहनो पड़ियो, पहला जेड़ो प्रेम, पहला जेड़ो बैठे। पहले बात अलग थी, जो बूढ़ा बूढ़ी बैठा है वो ने ठाए, ठाई ज नहीं रहतो, बैठा देता पकड़न थू बैठ, फेरा खान निवड़ गयो। कटे मैसेज, कटे फोटो, कटे चैटिंग, कटे डेटिंग, कहीं ज नहीं। और अब तक निभ गई, इतना व्यवस्था नहीं था, फिर भी अब तक निभ गई, और बड़े आराम से निभ गई। और आज वाले इतनी व्यवस्था है मिलने की, एक दूसरे को समझने की, बात करने की, लेकिन फिर भी कहते हैं पापा मुझे अभी तक जमा नहीं, वो जिंदगी भर नहीं जमड़ो। और आपने ठाए ब्याह हो तो जने वे पंडित जी हैं विधि करावे न, विधि करावे जने उन दिन कहिए कि पंडित जी जल्दी में हाँ, क्योंकि आका तीसरो मुहूर्त एड़ो वे, अणपूजो मुहूर्त वे, ब्याह घना ज वे, सवा उन दिन घना हुए। जो पंडित जी आया, फटाफटा जल्दी में, जल्दी करो भाई, मेरे को तो और आगे कहीं जाना है, और भी शादियां करवानी, और मंत्र पढ़ने, और फेरे पढ़वाने, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है। लाओ लड़के के लड़के लाए। वो 7 फेरे का नियम है ना, 7 फेरा फड़ाया नहीं, सिर्फ 4 फेरा खड़ाया, और पंडित जी के बाद हो गया, ओम सा हो गया, जाओ। पंडित जी थैलो उठान आगे फिर हो गया। वे घरवाला गए, अरे पंडित जी यूं कहीं करो, कम से कम हाथ फेरा तो खवाड़ो, थे तो 4 ही खवाड़िया, हाथ तो खवाड़ो, यूं कहीं करियो। वो पंडित जी क्यों, देखो साहब टिक की जने तो 4 में टिक जाए। नहीं तो हाथ नहीं, भले इतर खवाड़ो। ओ संग द्वारका नहीं जावे। क्या स्थिति है? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई है, वो व्यवस्था बहुत तकड़ी व्यवस्था है, वो निभाने वाली व्यवस्था है। और मैं अपने बहनों से भी निवेदन करता हूं, बेटियों से निवेदन करता हूं कि याद रखना, मैं आपको क्लियर ऐसे समझाता हूं, आप लोग समझदार हो, सब समझते हो। माँ बाप सदा हमें दिल से प्यार करते हैं, माँ बाप सदा हमें दिल से अपनी बात कहते हैं। तो मेरा निवेदन इतना ही है, आप भले ही पढ़ लें, समझदार हो जाएं, बहुत कुछ हो जाएं,
लेकिन जो आपसे बात हृदय से करता है उसको जवाब कभी बुद्धि से मत देना, उसको भी हृदय से एक्सेप्ट कर लेना। जो बात आपसे दिल से कर रहा है वो दिमाग नहीं लगाता, तो तुम भी वहां दिमाग लगाना बंद कर दो। हाँ, माँ बाप से भी निवेदन है, वो भी उनकी सुन लो, क्योंकि माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो भी आज के बेटे बेटियों की बातों को सुने, उसको भी अपने दिल पर लें और उसका चिंतन करें, उसका मंथन करें। लेकिन इतना निवेदन जरूर करता हूं कि माँ बाप की अनुमति बहुत जरूरी है। क्यों? कई कहते हैं अब तो हम स्वतंत्र हैं, हम बहुत पढ़ लिख लिए, हम खुद मैच्योर हैं, इसलिए हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। क्या तकलीफ है? हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, उसमें माँ बाप को आने के बीच में क्या तकलीफ है? मैं कहता हूँ अरे हम जो थे इन बात ने थे थोड़े हिसाबों करोला, तो थोड़े हाथे कोई नहीं है सपोर्ट में, और पछे गड़बड़ हुई तो भी कोई नहीं रहेला सपोर्ट में। लेकिन अगर माँ बाप रे अनुमतियों ब्याह कर लियो और गड़बड़ हो गई तो माँ बाप ने कह तो खरो, कह तो सको कह लो थाने कहना करी, मारी तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो कम से कम प्लस पॉइंट होगा। फिर माँ बाप निपटेंगे, फिर वो समझेंगे भी, वो तुम्हारे सपोर्ट में आएगा, पूरा परिवार सपोर्ट में आएगा। कितना प्लस पॉइंट तुम्हारे पास में है, नहीं तो अकेले रह जाओगे। प्रेम की बात मैंने शुरू करी थी कि मैंने कहा माँ बाप से प्रेम है तो वो प्रेम अच्छा प्रेम है, क्योंकि प्रेम पहला ही होता है, दूसरा होता ही नहीं, वो स्प्रेड होना चाहिए। और अगर वो टूट करके किसी के दिलों को तोड़ करके अगर किसी के दिल को जोड़ने की बात कर रहा है तो वो फिर प्रेम नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं एक के दिल को रखने के लिए दो दो दिलों को तोड़ मत देना। माँ बाप दो हैं और वो एक ही है जिससे शादी कर रहे हो, तो अनुमति ले लेना, पूछ लेना। पहला जेड़ो प्रेम हमेशा को नी रेवे हो, नेम धर्म थारा छाना को नी रेवे हो। अच्छा, ये साइड इफेक्ट क्यों आया? वो इधर चले गए, वो उधर चले गए, समाज का कोई अता न कोई पता नहीं किधर ही गए। ये क्यों होता है पता है? ये विदेशी हवा है। कई बार जब बाहर वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है वो तो बड़ा अलबेला माहौल है। विदेश का माहौल तो बिल्कुल ही अलबेला माहौल है साहब। विचार करिए, वहाँ तो टी शर्ट बदलते हैं वैसे लड़की बदलते हैं। अब बोलो वहाँ के संस्कार कैसे, वहाँ की संस्कृति कैसी? और कोई चीज़ रद्दी हो जाती है तो रद्दी वाले को दे देते हैं, वैसे ही माता पिता को ओल्ड एज होम में जमा करा देते हैं, वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं। ये वृद्धाश्रम अपनी संस्कृति में नहीं थे, ये बाहर से आए। ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं उसका नाम वृद्धाश्रम दिया। अपने यहाँ तो 4 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और ये 5वां आश्रम साइड इफेक्ट है विदेश का, वृद्धाश्रम है। वो अपने यहाँ की तो संस्कृति बिल्कुल अलग है। अपने यहाँ की संस्कृति तोड़ने वाली संस्कृति नहीं है, अपने यहाँ की संस्कृति तो जोड़ने वाली संस्कृति है, जोड़ने वाली। अपना इंडियन आदमी पत्नी के साथ अमेरिका घूमने गया, अमेरिकन दोस्त रहता था उसके घर गया, पति पत्नी दोनों ही इंडियन वहां गए, उस अमेरिकन दोस्त से मिले, बातचीत हो गई, और फिर जब रवाना हुए तो इंडियन ने अमेरिकन से कहा भाई कभी फुर्सत मिले तो हमारे यहाँ भी आना घूमने। जरूर आएंगे दोस्त, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ये इंडियन तो घूम के आ गया वापस इंडिया में। उसके 5 साल बाद में ये अमेरिकन आया घूमने इंडिया, और जब इंडिया घूमने के लिए आया तो उसको दोस्त की याद आई कि अपना दोस्त है उसको मिलने, तो घर पे आया। अरे बोले बहुत खुशी की बात है, आओ आओ घर पे आओ, डिनर विनर करो। शाम को आए घर पे, फिर मिले तो वो आदमी मिला, वो उसकी लुगाई भी आई, वही सब सर्व कर रही थी, भोजन भोजन परोस रही थी, और पूछा क्यों जी कैसे हैं आप, ठीक है? उस अमेरिकन से पूछा। अमेरिकन ने उसको देखा, उसको देख करके अपने दोस्त से कहा क्यों भाई अभी तक वही है? अरे बोले वही क्या, जिंदगी भर यही रहेगी। और जिंदगी भर क्या, हमारे तो 7 जन्म का वचन फिरवाते हैं। और ये अमेरिकन ये बोला हमारे यहां उल्टा है, 5 साल में 5वीं है। तो वो संस्कृति अंधेरे की संस्कृति है, क्योंकि पश्चिम और पूर्व में फर्क है। और याद रखिएगा, सूरज पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में
उदित होता है। भारत तो सूर्य को उदित करने वाला देश है। यहाँ हमारे संस्कारों को उदित करने की बात है, हमारी संस्कृति को बचाने की बात है। इसलिए हमें हमारे जीवन को अच्छा जीना है। पहला जेड़ो प्रेम हमेशा को नीरेवे हो, नेम धर्म थारा छाना को नीरेवे हो। लोगों को लगता है कि हम लिबरल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो लिबरल तो सुनो, तुम ज्यादा स्वतंत्रता की बात करने वालों सुनो। वहां विदेश में वो घूमते हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो वो एक दूसरे के गले में से हाथ डाल के घूमते। वो आदमी तो लुगेरे गले में हाथ गले रोके हैंग। तो वो इंडियन वट गयो घूमने, वो देख के तो वो गयो कि भाई हैंग नहीं हो गई, हाथ गाल रखे कटी रोड मत फिर हाथ गाल ले, और कटी रोड मत फिर हाथ गाल ले, बाजार में फिर हाथ गाल ले। हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो दूसरा जो था वो समझदार था, इंडियन था, वो बोला भाई तू समझ, मैं समझूँ तने, वो नहीं समझा सके। बोले कई, बोले अपने आटे का ये एक सिस्टम अलग है। अपने आटे तो विश्वास है, एक दूजे वचनों बंध्योड़ा है, दिलों बंध्योड़ा है, प्रेमों बंध्योड़ा है, समाज बंध्योड़ा है, संस्कृति सु बंध्योड़ा, संस्कार सु बंध्योड़ा, रीति रिवाज सु बंध्योड़ा है। अपने आटे सब सेफ है। सब्जी भी अकेली ले जा सके, तकलीफ नहीं है। धनी भी अकेलो जावे वो सामरे घरे आ जावे, आ भी अकेली बाजार जावे तो सामरे पाची आई जाए। देर सेर हो सके, लेट सेट हो सके, पण आई जाए। अटे कोई ठिकाणो नहीं है, इनवा से हाथ गालन फिरे। अपने यहाँ यह है कि गई है बाजार तो लेट सेट आ ही जाएगी, और यहाँ डर है कि हाथ नहीं रखा तो पता नहीं दूसरे के संग भाग जाएगी।